में नाजायज ताल्लुकात बनाते हैं और कहते हैं माज़अल्लाह कि बड़ी सच्ची मोहब्बत है, तेरी मोहब्बत में जान भी दे दूंगा। माज़अल्लाह नापाक और नाजायज और हराम मोहब्बत को कहते हैं बड़ी सच्ची मोहब्बत है। ओ लोगों, बगैर निकाह के आप हजार दावे करते रहो, बगैर निकाह किए आप एक अजनबिया से, एक अजनबी औरत से हजार सच्चाई के दावे करो कि मेरी मोहब्बत सच्ची है, मेरी मोहब्बत सच्ची है, मैं जान तुझ पर कुर्बान कर दूंगा। कसम खुदा की वो मोहब्बत नहीं, वो गुनाह है, गुनाह, वो सच्ची मोहब्बत नहीं, वो नापाक और झूठी मोहब्बत है। अगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीमिल अमीन व अला आलिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुतहहरीन व मन इत्तबअहुम अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। वक़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ली खम्सतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल फ़ातिमा। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, जो मेरा गौस है और लाडिल बेटा तेरा। खुदा शाहिद है वो बाजार लगता है मदीने में, जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। आइए हज़रात, सबसे पहले हम और आप अपने आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिको मुख्तार, नाइबे परवरदिगार, शफीउल मुज़निबीन, रहमतुल लिल आलमीन, हुजूर ताजदारे अरबो अजम, फ़ख्र आदमो बनी आदम, जनाब अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर महब्बत, अक़ीदत, अदब और एहतराम के साथ दुरूद व सलाम का नजराना बअंदाज़े ग़ुलामाना पेश करें। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबिय्यिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इमाम इश्क़ व मोहब्बत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिक़ामत, ईमान व इरफान की चट्टान, सुन्नियत की जान, अहले सुन्नत की शान, इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतु व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये,
सुभान अल्लाह। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें। ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, सुभान अल्लाह। ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, खुतबे मसनूना के बाद मैंने कुरान मुक़द्दस की 2 आयात मुबारका को तिलावत करने का शरफ हासिल किया। रब अज़्ज़ा व जल्ला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, जिसका तर्जमा है अल्लाह इरशाद फरमाता है, ओ लोगो होशियार हो जाओ, खबरदार हो जाओ, बेशक दिलों को इत्मीनान अल्लाह को याद करने से मिलता है। अल्लाह ने कुरान करीम में बड़ी तवज्जो के साथ, आप हजरात मेरी तवज्जो को, मेरी गुफ्तगू को सुनिए, अपनी तवज्जोहात आप हजरात मेरी जानिब मबजूल कीजिए। इंशाअल्लाह कुछ पैगाम मैं आपको देकर के जाऊंगा जो काबिल अमल होगा। अगर अमल कर लिया तो यकीनन ये जलसा सजाना, रात की नींद को कुर्बान करना, इस प्रोग्राम में आना, रुपया और पैसा खर्च करना अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएगा। मेरा रब कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। अल्लाह ने अपने बंदों को होशियार फरमाया, आगाह फरमाया, ए मेरे बंदो खबरदार हो जाओ, सुनो सुनो, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे दिल को सुकून मिले, तुम्हारे दिल को करार मिले, तुम चैन और सुकून के साथ अपनी जिंदगी गुजारो, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला को याद करो, अल्लाह का जिक्र करो। तुम खुदाए तबारक व तआला का जिक्र करोगे, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे कल्ब, तुम्हारे दिल को सुकून और इत्मीनान अता फरमाएगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज दुनिया के अंदर जब हमने गौर व फिक्र किया, लोगों के हालात का जायजा लिया, जब लोगों से पूछा, ए अल्लाह के बंदो जरा बताओ तो सही, हमारे दिल को करार कैसे मिले, हमारे दिल को इत्मीनान कैसे मिले, हमारे दिल को चैन कैसे मिले, तो हर इंसान ने अलग अलग जवाब दिया। कोई इंसान कहता है कि दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा माल और दौलत कमा लो, तुम्हारे दिल को इत्मीनान और सुकून मिल जाएगा। कोई इंसान कहता है आला मकान, बेहतरीन बिल्डिंग बना करके रहना शुरू कर दो, तुम्हारे दिल को करार मिल जाएगा। कोई इंसान कुछ कहा करता है, कोई इंसान कहता है जमीनों जायदाद के अंबार लगा दो, तुम्हारे दिल को करार मिल जाएगा। हर इंसान दुनिया के अंदर अलग अलग जवाब देता हुआ नजर आया करता है। कोई इंसान कहता है बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर लो, तुम्हारे दिल को करार मिल जाएगा। कोई इंसान कहा करता है जिंदगी अगर ऐश के साथ तुम गुजारने लग जाओगे, तुम्हारे दिल को करार मिल जाएगा। ए नबी के प्यारे दीवानों, अब जरा हम कुरान करीम का जायजा लें। अल्लाह के कलाम से पूछते हैं, ए अल्लाह तबारक व तआला की लारैब किताब, तेरे अंदर शुभ सुबह अव्वल से लेकर के कयामत तक का हर इल्म मौजूद है, रोजे अव्वल से लेकर के कयामत तक का हर एक इल्म मौजूद है। ए मौला तबारक व तआला की लारैब किताब, तू ही तो बता बंदों के दिलों को करार कैसे मिले, इंसान के दिल को इत्मीनान कैसे मिले। जब हमने अल्लाह के कलाम से सवाल किया तो रब तबारक व तआला के कलाम ने अलग जवाब दिया। अल्लाह की किताब खालिक़े कायनात के कलाम कुरान मजीद ने जवाब दिया। ओ लोगो, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाना, कितनी खूबसूरत जगह पे चाहे तुम चले जाना, दुनिया की दौलत चाहे जितना ज्यादा कमा लो, दुनिया का माल चाहे जितना ज्यादा इकट्ठा कर लो, मगर तुम्हारे दिल को करार कहीं ना मिलेगा। हमने अल्लाह की लारैब किताब से सवाल किया, ए मौला की लारैब किताब, जरा तू ही तो बता फिर हमारे दिल को करार कैसे मिलेगा। तो कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमा दिया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। ए बंदे सुन सुन, अगर तू चाहता है तेरे दिल को करार मिल जाए, तेरे दिल को सुकून मिल जाए, तो फिर अपने रब को याद करना शुरू कर दे, अपने रब का जिक्र करना शुरू कर दे, खालिक़े कायनात को याद करना शुरू कर दे, अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करना शुरू कर दे। जब तू अपनी जबान से अल्लाह को याद करने लग जाएगा, जब तेरा दिल अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की बारगाह में लग जाएगा, जब तेरे दिल को अल्लाह का जिक्र अच्छा लगने लगेगा, तो फिर याद रखना जब तक तू जिंदा रहेगा तब तक तेरे दिल को करार मिलता रहेगा। बाद मरने के कब्र में तू चला जाएगा, अल्लाह के जिक्र से क़यामत तक अपनी कब्र में चैन की नींद सोता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह ने कुरान करीम में साफ लफ्ज़ों में ऐलान फरमाया,
अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, कि बेशक दिलों को इत्मीनान, दिलों को करार अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करने से मिलता है। बोलो किस चीज से मिलता है दिल को करार? अल्लाह तबारक व तआला को याद करने से। लेकिन अजीजान मोहतरम, आज हमारा मुआमला अलग हो गया, आज हमारा दस्तूर अलग हो गया। आज हम दुनिया का करार दुनिया के अंदर तलाश करते हैं, दुनिया का करार माल और दौलत के अंदर तलाश करते हैं, आला मकानों में हम अपनी जिंदगी का करार तलाश करते हैं। ओ लोगों सुनो सुनो, उन मालदारों की जिंदगियों को जा करके देखो जिनके पास बहुत ज्यादा माल और दौलत है। अगर उनसे पूछा जाए बताओ क्या तुम्हारी जिंदगी चैन और सुकून से गुजर रही है, तो फिर जवाब मिलता है कि बेशक आला मकान में तो मैं रह रहा हूँ, अच्छा मकान तो मैंने बना लिया, मगर मुझे अच्छे मकान के अंदर नींद नहीं आया करती। बहुत ज्यादा माल और दौलत तो मेरे पास है, मगर मेरे दिल को करार नहीं मिला करता। किसी को देखो तो बीमारी में कोई मुब्तला है, अल्लाह अल्लाह, कभी उसको अपने माल के जाए हो जाने का खतरा लगा रहता है, कभी अपनी जान चले जाने का खतरा लगा रहता है। यानी किसी न किसी चीज से इंसान डरता रहा करता है। मगर एक अल्लाह का वो बंदा कि जिसके दिल में आमीना के लाल की मोहब्बत हुआ करती है, आमीना के लाल की मोहब्बत जिसके दिल के अंदर हुआ करती है, मदीने के ताजदार का इश्क जिसके दिल के अंदर हुआ करता है, जो अगरचे कमजोर है, गरीब है, बहुत अच्छा मकान जिसके पास नहीं है, टूटे फूटे मकान में वो रहा करता है, मगर जब उसके कानों में हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह की आवाज आया करती है, अपने कामों को छोड़ देता है, अपने कारोबार को छोड़ देता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में जाकर के अपने सर को झुका दिया करता है, मस्जिद में जाकर के नमाज अदा किया करता है। जब अल्लाह तबारक व तआला का वो बंदा खालिक़े कायनात की बारगाह में अपने सर को झुकाता है, इधर उसका सर अल्लाह की बारगाह में झुकता है, मौला ताला उसके दिल को सुकून अता फरमाया करता है, बेचैनी चैन में बदल जाया करती है, बेकरारी करार में बदल जाया करती है। अल्लाह तबारक व तआला का वो बंदा जो सुबह शाम अपने रब को याद करता है, सुबह को उठता है तब अल्लाह का नाम लेता है, रात को जब अपने बिस्तर पर जाता है सोने से पहले पहले अपने गुनाहों से तौबा किया करता है, अल्लाह का नाम लेकर के रात को अपने बिस्तर पर सो जाया करता है। कसम खुदा की, जो रात को अपने बिस्तर पर अल्लाह का नाम लेकर के सो जाया करता है, अल्लाह ताला उसकी हिफाजत के लिए फरिश्तों को मुकर्रर फरमा देता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बड़ी तवज्जो के साथ आप हजरात सुनिए, मेरी बात समझ रहे हैं ना आप लोग? समझ में आ रही है? जरा मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। पीछे वाले हाथों को उठा करके मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। अजीजान मोहतरम, एक जुमला आप हमेशा याद रखें, दुनिया के अंदर कहीं सुकून और चैन नहीं है, हर इंसान बेचैनो बेकरार होता है, मगर याद रखो जब मस्जिद में जाकर के आप लोगों को देखते हो जो नमाज़े पंजगाना बाजमात अदा किया करते हैं, अल्लाह अल्लाह, उनके चेहरों पर भी नूर हुआ करता है, उनकी जिंदगियों में भी सुकून हुआ करता है, उनके मकान भी आबाद हुआ करते हैं, वो अपने घरों में बड़े चैन और बड़े आराम से रहा करते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मदीने वाले मुस्तफा हमारे और आपके प्यारे नबी आमिना के लाल, हम गरीबों के गम गुसार हसनैन करीमैन के नाना जान शाफिए महशर जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, ओ लोगो, अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में अपने बंदों की तीन चीजों से बड़ी मोहब्बत फरमाया करता है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के अंदर अपने बंदों की तीन चीजों से मोहब्बत फरमाता है। मौलाना नजरुल इस्लाम तवज्जो फरमाइएगा, नबी के सहाबा ने अर्ज किया, आका वो तीन चीजें कौन सी हैं जिनसे अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों की प्यार फरमाता है? आमिना के लाल इरशाद फरमाने लगे, लिसानुन ज़ाकिरुन व क़ल्बुन शाकिरुन व जसदुन अलल बलाइ साबिरुन। मदीने वाले मुस्तफा इरशाद फरमाने लगे, अल्लाह तबारक व तआला उस जबान से बड़ा प्यार फरमाया करता है कि जो अल्लाह का बंदा अपनी जबान से अपने रब का नाम लिया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला दुनिया में अपने बंदे की तीन चीजों से बड़ी मोहब्बत फरमाता है। नबी के सहाबा ने अर्ज की, आका वो तीन चीजें कौन सी हैं?
मेरे आका ने इरशाद फरमाया लिसानुन ज़ाकिरुन, सबसे पहली चीज अल्लाह तबारक व तआला का जिस जबान से जिक्र किया जाए अल्लाह ताला उस जबान से बड़ा प्यार फरमाता है। किस जबान से अल्लाह ताला प्यार फरमाता है? जिस जबान से अल्लाह का जिक्र किया जाए, अल्लाह का नाम लिया जाए। अब आप जरा तवज्जो फरमाइए, अल्लाह ने ये ज़बान हमें जो दी है अपना जिक्र करने के लिए अता फरमाई है। अल्लाह ने ये ज़बान हमें कुरान की तिलावत करने के लिए अता फरमाई है। रब तबारक व तआला ने हमें ये ज़बान अपने और आपके प्यारे नबी आमिना के लाल मदीने के ताजदार हसनैन करीमैन के नाना मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद व सलाम पढ़ने के लिए अता फरमाई है। नाते रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुनगुनाने के लिए रब तबारक व तआला ने हमें ये ज़बान अता फरमाई है। अब जरा आप सोचिए तो सही, जो जबान अल्लाह ने अपना जिक्र करने के लिए हमें दी है, अगर हम उस जबान से माज़अल्लाह शराब पिएंगे, अगर हम उस जबान से गुनाह के काम करेंगे, अगर हम उस जबान से झूठ बोलेंगे, अगर हम उस जबान से अपने मोमिन भाइयों की गीबत करेंगे, अगर हम उस जबान से जो रब तबारक व तआला ने हमें अपना जिक्र करने के लिए अता फरमाई है अपने मोमिन भाइयों की चुगलखोरी करेंगे, तो फिर बताओ खालिक़ कायनात हमसे राजी होगा या नाराज होगा? हरगिज़ रब तबारक व तआला हमसे राजी नहीं होगा। कब तक राजी नहीं होगा? जब तक हम अपनी जबान से अपने मुंह में शराब पीना बंद ना कर दें, जब तक हम अपनी जबान से झूठ बोलना बंद ना कर दें, जब तक हम अपनी जबान से अपने मोमिन भाइयों की गीबत करना बंद ना कर दें, जब तक हम अपनी जबान से अपने मोमिन भाइयों की चुगलखोरी करना बंद ना कर दें। ए नबी के प्यारे दीवानों, रब तबारक व तआला हमसे तब तक राजी नहीं होगा जब तक हम अपनी जबान से कुरान की तिलावत करना ना शुरू कर दें, जब तक हम अपनी जबान से आमिना के लाल मुस्तफ़ा करीम की नातें पढ़ना शुरू ना कर दें, जब तक हम अपनी जबान से मदीने वाले मुस्तफ़ा पर दुरूद व सलाम पढ़ना ना शुरू कर दें। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला अपने उस बंदे से राजी हो जाता है कि अल्लाह का जो बंदा अपने रब को सुबह शाम याद किया करता है, रब की पाकीज़गी बयान किया करता है, अल्लाह का जो बंदा अपनी जबान से खालिक़ कायनात का जिक्र किया करता है, अल्लाह ताला अपने उस बंदे से भी राजी हो जाता है और उस जबान से भी राजी हो जाया करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती आफ्ताब आलम मंजरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तीन चीजें मैंने आपको बताई। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों की कितनी चीजों से प्यार फरमाता है? बोले तीन चीजों से। बोलिए कितनी चीजों से? तीन चीजों से। पहली चीज लिसानुन ज़ाकिरुन, जिक्र करने वाली जबान, यानी अल्लाह को याद करने वाली जबान। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह को याद करना ये हर बंदे मोमिन के लिए फर्ज है। लेकिन आज हमारा माहौल क्या है? हम अपनी मस्जिदों को जाकर के देखें, हमारी मस्जिदें खाली पड़ी हुई हैं। अपने मदरसों को जाकर के देखें, हमारे मदरसे वीरान हैं। आज हम रोना रोते हैं कि दुनिया के लोग हमको सता रहे हैं, आज दुनिया में हमको मारा जा रहा है। आज हम रोना रोते हैं कि हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है। ए नबी के प्यारे दीवानों, आज अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने हमें जिस चीज में फलाह व बहबूद की जमानत दी है, जिस चीज में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कामयाबी की गारंटी दी है, हम कामयाबी को छोड़ करके दुनिया के पीछे चले जाया करते हैं। पांचों वक्त मस्जिदों के मनारों से आवाज आया करती है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। ए बंदे आ नमाज की तरफ आ, ए बंदे आ कामयाबी की तरफ आ। हमें मस्जिदों में कामयाबी नजर नहीं आया करती। माज़अल्लाह, अगर मुसलमान को कामयाबी नजर आ रही है तो शराब के अड्डे पर माज़अल्लाह कामयाबी उसको नजर आ रही है। अगर मुसलमान कामयाबी देख रहा है तो जिना के अड्डों को जाकर के कामयाबी देख रहा है। अगर मुसलमान कामयाबी देख रहा है तो फिर जुए के अड्डों पर जाकर के कामयाबी देख रहा है। अगर मुसलमान अपनी कामयाबी देख रहा है तो दुनिया के कामों में कामयाबी देख रहा है। ए नबी के प्यारे दीवानों, ये दुनिया के वो जराइम है कि जिसको करने के बाद इंसान दुनिया में भी जलील और रुसवा हुआ करता है, इंसान आखिरत में भी जलील और रुसवा होगा। आमिना के लाल मदीने के ताजदार मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इन्नल खमरा रासो कुल्ले खतीअतिन, ये शराब नोशी जो है तमाम बुराइयों की जड़ है। इंसान शराब पीता है, हजार बुराइयां उसके अंदर पैदा हो जाया करती हैं। ओ लोगों, ये ज़बान तुम्हें शराब पीने के लिए नहीं दी गई है, बल्कि ये ज़बान इश्क़ मुस्तफ़ा के जाम पीने के लिए
अल्लाह ने तुम्हें अता फरमाई है। इस ज़बान से अपने मोमिन भाइयों की गीबतें ना किया करो, झूठ ना बोला करो। आमिना के लाल पर दुरूद और सलाम पढ़ने के आदी बन जाओ। जब तक तुम दुनिया में रहोगे इज्जतें पाओगे, बाद मरने के कब्र में चले जाओगे, मदीने वाले मुस्तफा की आमद होगी, फरिश्ते पूछेंगे मा कुन्त तक़ूलु फी हाज़ा रजुल, तो फिर कहते हुए नजर आओगे मैं वो सुन्नी हूँ जमीले, कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी पढ़ेगा अस्सलातु वस्सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। नौजवानाने खलासी पाड़ा, मुफ्ती आफ्ताब आलम मंजरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज नौजवान का हाल बड़ा खराब होता चला जा रहा है। जिधर देखो बेरहरवी, जिधर देखो बदआमालियां। आज मुसलमान नौजवान को कहो हजरत नमाज पढ़ो तो 1000 बहाने मिला देगा। मुझे ये काम है, मुझे वो काम है, मुझे फुला जगह जाना है, मुझे फुला काम करना है, मुझे दोस्त के साथ जाना है। तमाम चीजों के लिए वक्त तुम्हारे पास निकल आया करता है। अगर वक्त नहीं होता तो तुम्हारे पास नमाजों का वक्त नहीं हुआ करता है। तमाम काम तुम कर लोगे, अगर नहीं करोगे तो फिर नमाज नहीं पढ़ोगे। ए नबी के प्यारे दीवानों, आज भी वक्त है अपनी मस्जिदों को आबाद करो, आज भी वक्त है अपनी खानकाहों को आबाद करो, आज भी वक्त है अपने मदरसों को आबाद करो। तुम्हारी पेशानियों से मस्जिदें आबाद होंगी, अल्लाह ताला तुम्हारी जिंदगियों को आबाद फरमा देगा। तुम्हारी पेशानियों से अल्लाह का घर आबाद होगा, रब तबारक व तआला तुम्हारे घर को आबाद कर देगा। एक बात याद रखना, तख्त ये दिल पर नोट करके लेकर के जाना, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला का जो बंदा अपने सर को अपने खालिक़े कायनात की बारगाह में झुका दिया करता है, मौलाए करीम उस सर को दुनिया वालों के सामने झुकने से बचा लिया करता है। जो अल्लाह की बारगाह में झुकता है वो दुनिया में किसी के सामने नहीं झुका करता है। जो सर अल्लाह की बारगाह में झुकने का आदी बन जाया करता है, अल्लाह उसको दुनिया में भी इज्जतें अता फरमाता है, खालिक़े कायनात उसको मैदाने महशर में भी इज्जतें अता फरमाएगा। शायर तो कहता है गैर को अखलाक से अपना बनाना सीख लो, रंजो गम के साए में भी मुस्कुराना सीख लो, और देखना दुनिया झुकेगी खुद तुम्हारे सामने, तुम खुदा के सामने सर को झुकाना सीख लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान। पहली चीज लिसानुन ज़ाकिरुन, जिक्र करने वाली जबान, और दूसरी चीज है बंदे की अल्लाह ताला जिससे प्यार करता है, वह कल्बुन शाकिरुन, शुक्र करने वाला दिल। अल्लाहु अकबर। पहली चीज जिक्र करने वाली जबान, तवज्जो के साथ सुनिए। पहली चीज जिक्र करने वाली जबान, यानी अल्लाह को याद करने वाली जबान, समझ रहे हैं आप हजरात। और दूसरी चीज कल्बुन शाकिरुन, शुक्र अदा करने वाला दिल। अल्लाहु अकबर। अल्लाह का वो बंदा कि जिसको अल्लाह ने दुनिया की दौलत ना दी, अल्लाह का वो बंदा जिसके पास आला मकान तो नहीं है, पहनने के लिए उम्दा लिबास तो नहीं है, चलने के लिए बेहतरीन जो है गाड़ी तो नहीं है, सफर करने के लिए एयर कंडीशन गाड़ी उसके पास नहीं है, मगर जब अपने से नीचे के लोगों को देखता है, अल्लाहु अकबर, उन लोगों को कि जिनके पास चलने के लिए पैर नहीं है, अल्लाहु अकबर, जिनके पास पकड़ने के लिए हाथ नहीं है, जिनके पास देखने के लिए आंखें नहीं है, जिनके पास सुनने के लिए कान नहीं है, जिनके पास बोलने के लिए जबान नहीं है, जबान तो है मगर बोल नहीं सकता है। जब अल्लाह का वो बंदा अपने से नीचे के लोगों को देखता है, अल्लाह का शुक्र अदा करता है, एक खालिक़े कायनात तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मुझे बंगला नहीं अता फरमाया तो क्या हुआ, कम से कम मेरा मकान तो है, टूटा हुआ अगरचे मेरा घर है, मेरे सर के ऊपर छत तो है, मैं उन लोगों से तो अच्छा हूँ जिनकी जिंदगियां रेलवे स्टेशन पर गुजर जाया करती हैं। ए मौला, मैं उन लोगों से 1000 दर्जा ज्यादा बेहतर हूँ जो दर दर की ठोकरें खा करके जिंदगी को गुजार रहे हैं। ए खालिक़े कायनात, मैं उन 1000 लोगों से ज्यादा बेहतर हूँ, लाखों लोगों से ज्यादा बेहतर हूँ जो दरवाजों पर जा जा करके भीख मांगते हैं, तब कहीं जाकर के उनको एक वक्त का खाना मिला करता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ए नबी के प्यारे दीवानों, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के प्यारे नबी इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे दिल वाले से भी बड़ा प्यार करता है कि जो शुक्र अदा किया करता है, तमाम अपने अंदर कमियां देखता है मगर अपने से नीचे वालों को देखता है, अल्लाह का शुक्र अदा करता है। ए मौला, तेरा बड़ा शुक्र है कि तूने मुझे चलने के लिए पैर अता फरमाए हैं। ए मौला, तेरा बड़ा करम
करम है कि तूने रोजी रोटी कमाने के लिए मुझे सलामत हाथ अता फरमाए हैं। ए मौला तेरा बड़ा करम है, तेरा शुक्र है, तूने देखने के लिए आंखें अता फरमाई हैं। ए खालिक कायनात तेरा शुक्र है कि तूने सुनने के लिए मुझे कान अता फरमाए हैं। मेरे और आपके प्यारे नबी इरशाद फरमाते हैं, बंदा जब इस अंदाज से अपनी जिंदगी को गुजारता है, अल्लाह ताला ऐसे दिल से भी बड़ा प्यार फरमाया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हज़रत तो फरमाते हैं, न दौलत से न सरवत से न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को मिलती है, खुदा को याद करने से तसल्ली दिल को मिलती है, खुदा को याद करने से। तीसरी चीज हमारे और आपके प्यारे नबी इरशाद फरमाते हैं, वजसदुन अलल बलाइ साबिरुन, और बलाओं पर सब्र करने वाला जिस्म अल्लाह तबारक व तआला उससे भी बड़ा प्यार फरमाता है। मुसीबत आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, सबसे पहले हमारी जबान से क्या निकलता है, न जाने कौन सी खता हो गई जो मुझे अल्लाह ताला सजा दे रहा है। जरा सी मुश्किल आ गई तो फिर इंसान अल्लाह की नाफरमानी करने लग जाता है। जरा सा आजमाइश में गिरफ्तार हुआ, अपनी जबान से बेसब्री करने लग जाता है। ए नबी के प्यारे दीवानों, खालिक कायनात ने हमें ये सलामत बदन अता फरमाया है। अगर अपने इस जिस्म की कीमत को जानना है तो जाओ उस इंसान से जाकर के पूछो जिसका हाथ सलामत नहीं है। अगर आप अपने जिस्म की कीमत को जानना चाहते हैं ना, तो फिर जाओ उस इंसान से जाकर के पूछो कि जिसके पैर चलने के लिए नहीं है। अगर आप अपने जिस्म की कीमत को जानना चाहते हैं ना, तो जाओ उस इंसान से जाकर के जिस्म की कीमत पूछो जिस्म के एक उज़्व की कीमत पूछो, जिसके पास देखने के लिए आंखें नहीं हैं, सुनने के लिए कान नहीं है, जिसके पास बोलने के लिए जबान नहीं है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये इतना बेहतरीन मुजस्समा रब तबारक व तआला ने हमें और आपको जो अता फरमाया है, हमें तो इसका शुक्र भी हमसे तो अदा नहीं हो सकता, क्योंकि खालिक कायनात ने बेहतरीन जिस्म में हमको तब्दील फरमाया है। हम उन लोगों से 1000 दर्जा ज्यादा बेहतर हैं कि जिनके पास सलामत बदन नहीं है। इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। अगर अल्लाह का शुक्र अदा करोगे, मौला करीम तुम्हारे रोजी रोजगार में बरकतें अता फरमाएगा और अपनी नेमतों से तुमको दोनों जहान में सरफराज फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे और आपके प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जब मैं मेराज के लिए तशरीफ लेकर के गया, हुजूर इरशाद फरमाते हैं, तो कहते हैं हजरत जिब्रील अमीन सिदरतुल मुंतहा पर ठहर गए। मैं अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुआ। जब अर्श आज़म पर पहुंचा तो मैंने एक शख्स को अल्लाह के अर्श के पास नूर में छुपा हुआ पाया। अल्लाहु अकबर। कहते हैं नूर के अंदर होता जन है अल्लाह का बंदा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मैंने जिब्रील अमीन को पुकारा, ए जिब्रील बताइए अल्लाह का बंदा कौन है? क्या ये कोई फरिश्ता है? क्या ये कोई अल्लाह का पैगंबर यानी नबी है? हजरत जिब्रील अमीन ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, नहीं, ये कोई अल्लाह का फरिश्ता नहीं है, ये कोई अल्लाह का नबी नहीं है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए जिब्रील बताइए कौन शख्स है कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने इतना बड़ा मकाम अता फरमाया है कि अल्लाह ने अपने अर्श के पास नूर में जगह अता फरमाई है। हजरत जिब्रील अमीन अर्ज करने लगे, आका ये आपका वो उम्मती है कि जो दुनिया के अंदर अपनी जबान से अल्लाह का जिक्र अदा किया करता था, अपनी जबान से अल्लाह का जिक्र किया करता था और इसका दिल मस्जिदों की जानिब लगा रहा करता था। अल्लाहु अकबर। ये अल्लाह का वो बंदा है कि जिसकी जबान काना लिसानुहु रतबुम मिन जिक्रिल्लाहि व क़ल्बुहु मुअल्लक़ुम बिल मसाजिद। ये अल्लाह का वो बंदा है कि जिसकी जबान अल्लाह के जिक्र से तर रहा करती थी और इसका दिल मस्जिदों की तरफ लगा रहा करता था। अल्लाहु अकबर। आप जरा सोचें तो सही, एक अल्लाह का वो नेक बंदा कि जो नमाजें पढ़ रहा है, जो अल्लाह की इबादत कर रहा है, अल्लाह ने उसको कितना बड़ा मकाम अता फरमाया कि अल्लाह ने अपने अर्श के पास उसको नूर में जगह अता फरमाई है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया,
आप कुर्बान तो जाओ। अल्लाह के ये वो नेक बंदे हैं कि जो दुनिया में अपने रब का जिक्र करते हैं, मदीने वाले मुस्तफ़ा से मोहब्बत किया करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालो अपने आप भी बचो और अपने घर वालों को भी बचाओ जहन्नम की उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह ने हमें दो चीजों का हुक्म दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कि ए मेरे बंदो, ए ईमान वालो, तुम खुद भी जहन्नम से बचो और अपने घर वालों को भी जहन्नम से बचाओ। अल्लाहु अकबर। जहन्नम से बचने के लिए हमें क्या करना है? मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा, बड़ी तवज्जो के साथ, ए बच्चों खामोश हो जाओ, ये बच्चे खामोश हो जाएं, आप इधर देखिए, बस बैठ गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको सबको हुक्म देता है, ए मेरे बंदो खुद भी बचो जहन्नम से, अपने घर वालों को भी जहन्नम से बचाओ। क्या मतलब है? मतलब यह है काम वो करो कि जिनके करने से तुम भी जहन्नम से बच जाओ और तुम्हारे घर वाले भी जहन्नम से बच जाएं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नल खमरा रअसु कुल्लि खतीअतिन, ये शराब हर बुराई की जड़ है, शराब जहन्नम में ले जाने वाला काम है। कुरान करीम में अल्लाह इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिजसुम मिन अमलि शैतान। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि बेशक शराब और जुआ और बुतों की पूजा और अज़लाम, ये तमाम चीजें जो हैं शैतानों के काम हैं, ये जहन्नम में ले जाने वाले काम हैं। इनसे हर मुसलमान को बचना निहायत जरूरी है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अगर अल्लाह का कोई बंदा अपनी जबान से शराब के जाम को लगाता है, शराब पीता है और वो बगैर तौबा किए खुदा न खास्ता अगर इंतकाल कर जाए, मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, उसको जन्नत में जाना तो दूर की बात है, उसको जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघने दी जाएगी। अल्लाहु अकबर। वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ पाएगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे और आपके प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाया करते हैं, ये शराब हो, जुआ हो, जो इंसान जुए के करीब जाता है, एक मर्तबा अगर जुआ खेलता है और फिर वह इंसान तौबा नहीं करता, तो आमिना के लाल इरशाद फरमाते हैं, जुआ खेलने वाले की मिसाल इस तरीके से है कि जैसे इंसान अपने हाथों को खिंजीर के खून और उसके गोश्त से रंगता है। अल्लाहु अकबर। जुआ खेलना, खिंजीर के गोश्त और उसके खून से अपने हाथों को रंगीन करना है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने कुरान करीम में कई मकामात पर जुआ और शराब की हुर्मत की आयतें कुरान में नाजिल फरमाई। अल्लाह ने अपने बंदों को इनसे बचने का हुक्म दिया। अल्लाह आगे इरशाद फरमाता है कि जब तुम इनसे बचने लग जाओगे, अल्लाह तबारक व तआला तुमको कामयाब बना देगा। तुम सोचते हो हम शराब पी करके माज़अल्लाह कामयाब हो सकते हैं, या जुआ खेल करके माज़अल्लाह हम कामयाब हो सकते हैं? हरगिज़ कामयाब ना बन सकोगे। कामयाब तब बनोगे जब तुम मुत्तकी और परहेजगार बंदे बन जाओगे, जब तुम नमाजें अदा करने वाले बन जाओगे। मदीने वाले मुस्तफा का प्यार जब तुम अपने दिल के अंदर बसा लोगे, अल्लाह दुनिया में भी कामयाबी अता फरमाएगा, अल्लाह आखिरत में भी कामयाबी अता फरमाएगा। नारे तकबीर, हाथों को उठाकर जवाब दिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, मुफ्ती आफ्ताब आलम, खलासी पढ़ा के सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये जलसा सजाने का मकसद क्या है? जलसा सजाने का मकसद ये है, कमेटी के जिम्मेदार हजरात ने इतना अच्छा बेहतरीन इंतजाम किया, इतना रुपया और पैसा खर्च किया, अच्छे खाने का इंतजाम किया, बड़ा उम्दा लजीज खाना तैयार कराया, मेहमानों की मेहमान नवाजी की। हम काफी दूर से चल कर के आए, बड़ी इज्जत इन हजरात ने हमें अता की
और आप हजरात जो इलाके के हैं सबके लिए खाने का इंतजाम किया, मगर खाना इंतजाम करने का मकसद ये नहीं है कि आपने खाना खाया, डकार ली, पानी पिया, पेट पर हाथ मला और घर चले गए, सो गए, सारी बातों को भूल गए। मकसद ये नहीं है, मकसद ये है अब तक हम नमाजों से दूर थे, जलसा सजाया है मौलाना नजरुल इस्लाम साहब ने, इनके तमाम जिम्मेदार हजरात ने मेहनतें की हैं, ये बेहतरीन इंतजाम किया है, ये उम्दा इंतजाम किया है, उलमा को बुलाया है, मुफ्ती याकूब साहब, मुफ्ती जहांगीर साहब को बुलाया, मुझ हकीर कादरी को बुलाया है। बुलाने का मकसद ये है कि हमें कुछ पैगाम मिले, कुछ अच्छी बात सुनने के लिए मिले, हम उस पर अमल करें। हमने अब तक गुनाह किए हैं, मगर हम अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की बारगाह में अपने गुनाहों से तौबा करें। अब तक हमने नमाजें छोड़ी हैं, अब हम नमाज पढ़ने वाले बन जाएं। शराब पी है, अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा कर लें। जुआ खेला है, अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लें। जिना किया है, अल्लाहु अकबर, कितना खतरनाक जुर्म है जिना करना। कुरान करीम में अल्लाह इरशाद फरमाता है, वला तक़रबु ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशा व साअ सबीला। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला कुरान में इरशाद फरमाता है, जिना के करीब ना जाओ क्योंकि ये बेहयाई है, बहुत खतरनाक, बहुत बुरा रास्ता है। अल्लाह ने इससे बचने का हमें और आपको हुक्म दिया है। हुजूर के एक सहाबी आए, हजरत तवज्जो करना, आने के बाद अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, आप मुझे जिना करने की इजाजत दें। अल्लाहु अकबर। मदीने वाले मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा ने जब इतना सुना, अपनी तलवारों को निकाल लिया कि ये इंसान किस तरह की इजाजत मदीने वाले मुस्तफ़ा से मांगता है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए सहाबा ठहर जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, सुनो, जो जिना करते हैं कितना खतरनाक अंजाम होता है जिना करने वाले का। आका ने इरशाद फरमाया, ए सहाबा इकराम रुक जाओ। मेरे आका इरशाद फरमाने लगे, ए शख्स जरा तू ये तो बता, मुझसे जिना करने की इजाजत मांगता है, क्या तू चाहता है कि माज़अल्लाह जो काम, जो बदफेली तू किसी दूसरी औरत के साथ करे, क्या वही गलत काम तेरी माँ के साथ किया जाए? उस शख्स ने कहा, नहीं या रसूल अल्लाह, मैं पसंद नहीं करता हूँ। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबी, ए मेरे गुलाम, क्या तू इस बात को पसंद करता है, क्या तू किसी के साथ जिना करे तो वही काम तेरी बहन के साथ किया जाए? कहा, नहीं नहीं, मैं पसंद नहीं करता। आपने फरमाया, क्या तू इस बात को पसंद करता है कि जो बदफेली तू किसी की बेटी के साथ करे, क्या वही गलत काम तेरी बेटी के साथ किया जाए? कहने लगे, नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चाहता या रसूल अल्लाह, मैं बिल्कुल पसंद नहीं करूंगा। आका ने माँ, बेटी, बहन और भाई बहन और खाला वगैरह का जिक्र किया। वो कहता गया, आका कोई पसंद नहीं करता। आमिना के लाल इरशाद फरमाने लगे, तो सुन सुन, जब तू ये पसंद नहीं करता कि कोई तेरी माँ के साथ बदफेली करे, जब तू ये पसंद नहीं कर सकता कोई तेरी बहन के साथ ये गलत काम करे, जब तू पसंद नहीं कर सकता कि तेरी बेटी के साथ कोई गलत काम करे, जब तू ये पसंद नहीं करता कि तेरी खाला के साथ कोई गलत काम करे, तेरी फूफी के साथ कोई गलत काम करे, तो फिर सोच तू कैसे किसी की बहन और बेटी के साथ गलत काम किया करता है। अल्लाहु अकबर। आमिना के लाल इरशाद फरमाते हैं, जो इंसान जिना करता है वो कान खोल करके सुन ले, जिना एक कर्ज है, अगर किसी ने कर लिया है और तौबा किए बगैर मर गया है, वो कर्ज अदा करना है। कभी उसकी बहन से कर्ज अदा किया जाएगा, कभी उसकी बेटी से कर्ज अदा किया जाएगा। ए नबी के गुलामों, ये खतरनाक जुर्म है, इससे बच जाओ। अगर हमारे मुआशरे से शराब और जुआ और जिनाकारी की आदत खत्म हो जाए, कसम खुदा की ये मुआशरा तरक्की कर जाएगा। दोनों जहान में अल्लाह ताला हमें और आपको कामयाबी अता फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती आफ्ताब आलम मंजरी, हमारे मेहमान खास मुकर्रर खुसूसी प्रधान वक्ता मुफ्ती जहांगीर आलम साहब आ चुके हैं। सारे लोग इस्तकबाल कीजिए और नारा लगाइए हाथ उठाकर। मोबाइल में आप रिकॉर्डिंग ना कीजिए, ये यूट्यूब में लाइव हो रहा है, फेसबुक में लाइव हो रहा है। चैनल का नाम हनफी नातिया कलाम है और भी बहुत सारे चैनल है। इस चैनल में आपको मिल जाएगी वीडियो। आप तकरीर सुनिए और इस्तकबाल में नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती जहांगीर आलम साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये मजमे में जितने आदमी हैं, इसमें 95% आदमी बाहर के हैं। मोहल्ला वाले कहाँ गए? कुछ आदमी उधर
पेड़ के पास खड़े हैं, कुछ स्टेज के साइड में है। जलसा आपने सजाया, आप नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा। मोहल्ला वाले जो अभी तक खाना नहीं खाए उनको खाना खिलाकर जितनी जल्द हो सके स्टेज तक आप यहाँ बैठिए और दूसरे को बैठाइए। बैठ जाएं माशाल्लाह, बैठ जाएं तमाम हज़रात। যারা বাইরে থেকে জলসা শুনতে এসেছেন, অনেক মেহমানকে আমরা চিনতে পারছি না, খাওয়া দাওয়া যদি না করেছেন আমাদের ভলান্টিয়াররা খাওয়াচ্ছে, আপনারা যেতে পারেন। আমাদের এলাকার মা বোনদেরকে বলছি, যারা আমাদের লাস্ট বক্তা, যারা বাংলা বলবে, ঝাড়খণ্ড থেকে এসেছেন, জাহাঙ্গীর মুফতি আলম, এই বক্তা শেষ হওয়ার পর আমাদের যারা মা বোন আমাদের পাড়ার আছেন তারা একটু করে সিন্নি নিয়ে যাবেন মসজিদ থেকে, মাদ্রাসা থেকে। আমাদের কমিটিতে থাকবে, কেউ বাড়ি চলে যাবেন না। আসসালামু আলাইকুম। আমি আবার বলছি, যারা এলাকায় আমাদের মা বোন অল্প রয়েছে, আবার টাইমে সিন্নি নিয়ে যাবেন লাস্ট বক্তার টাইমে। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि व हबीबिना सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अजीज़ान मोहतरम, आज बेचैनी, बेकरारी हमारे और आपके दरमियान नजर आती है। इंसान कहता बड़ी मुश्किलें हैं, बड़ी परेशानियां आ गई, क्या करें। हजरत दुआ करते हैं, कभी इमाम साहिब के पास आते हैं, मौलाना नजरुल इस्लाम साहब, कभी मुफ्ती जहांगीर साहब से सवाल करते हैं, हुजूर क्या किया जाए। बड़ी बेचैनी रहती है, रोजी कमाते हैं, मेहनत करते हैं, मशक्कत करते हैं, मगर बरकत नहीं होती। 1000-2000 रुपया कमा करके लाते हैं, मगर पता नहीं किधर चला जाता है। बता, जब तू 2000 कमा करके लाया, 2000 तूने कभी शराब में उड़ा दिए, कभी जिना में उड़ा दिए, कुछ पैसे तूने जुए में उड़ा दिए, कुछ पैसे तूने सट्टे में उड़ा दिए, कुछ पैसे तूने सूद में उड़ा दिए, तो बता क्या तेरे घर में बरकत होगी, क्या तेरी रोजी रोटी में बरकत होगी। हरगिज तेरी रोजी रोटी में बरकत नहीं हो सकती है। अल्लाहु अकबर। कहते हैं कि हजरत क्या करें, दुआएं करते हैं। जुमे की नमाज पढ़ी थी, दुआ की थी, मगर दुआ कबूल नहीं हुई। बता क्या हफ्ते के अंदर सिर्फ जुमे की नमाज फर्ज है? हरगिज नहीं, जुमा भी फर्ज है और हफ्ते के अंदर 7 दिन होते हैं, हर दिन के अंदर 5 वक्त की नमाज फर्ज है। एक वक्त की नमाज अदा करने के बाद हमारा मुसलमान दुआ करता है, अगर कबूल ना होती है तो कहता कि हजरत दुआ करके देख ली, कबूल ना हुई। ए नबी के प्यारे दीवानों, दुआ कबूल तब होगी जब शराब की आदत छोड़ दोगे, दुआ कबूल तब होगी जब जिना की आदत छोड़ दोगे, दुआ कबूल जब होगी जब जुआ खेलना छोड़ दोगे, दुआ कबूल तब होगी जब जिना करना छोड़ दोगे, दुआ कबूल तब होगी जब सट्टा लगाना छोड़ दोगे, दुआ कबूल तब होगी जब सूद लेना और देना छोड़ दोगे। आमीना के लाल मदीने के ताजदार इरशाद फरमाते हैं, अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार। सूद लेने वाला और सूद देने वाला दोनों जहन्नमी हैं। मेरे आका ने दोनों को जहन्नमी बताया है। अब बताओ, क्या दुआ जन्नती की कबूल होती है या जहन्नमी की दुआ कबूल होती है? अल्लाह का जो नेक बंदा होता है, नेक दुआएं करता है, अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाया करती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। मेरे आकाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इंसान जब शराब पीता है, इंसान जब जिना करता है, तो हुजूर फरमाते हैं उसके दिल से नूर ईमान निकल जाया करता है। ईमान उसके दिल से निकल जाया करता है, उसके सर पर साइबान की तरह मुअल्लक हो जाया करता है। अल्लाहु अकबर। जब वो इंसान शराब पी करके फारिग होता है, जब वो इंसान जिना करके फारिग होता है, अगर कुफ्र नहीं किया है, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला दोबारा उसको ईमान लौटा देता है। ए नबी के प्यारे दीवानों, जरा आप सोचिए तो सही, ये जराइम कितने खतरनाक हैं, ये गुनाह कितने खतरनाक हैं। आज जरा सी लज्जत के लिए हम किसी की बहन और बेटी को अपनी शहवत का निशाना बनाते हैं। कभी आपने सोचा कि बेटी तुम्हारे घर में भी मौजूद है, बहन तुम्हारे घर में भी मौजूद है, बीवी तुम्हारे घर में भी मौजूद है, माँ तुम्हारे घर के अंदर भी मौजूद है। हकीकत तो ये है, बंदे मोमिन तुम तब कहलाओगे अगर कोई खतरनाक इंसान आपको गुनाहों की तरफ ले जाना चाहे, मगर उसका हाथ पकड़ करके तुम कहो कि मैं गुनाहों की तरफ नहीं जाऊंगा। अगर कोई तुम्हारा दोस्त तुमसे शराब पीने के लिए कहता है, जुआ खेलने के लिए कहता है, अगर सूद लेने और देने के लिए तुमसे कहता है,
जिना करने के लिए कहता है। हजरत सैयदना मौलाए कायनात मौला अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं, सच्चा दोस्त वो नहीं जो दोस्त को गुनाहों की तरफ लेकर के जाए, सच्चा दोस्त वो नहीं जो जिना के अड्डों तक लेकर के जाए, दोस्त वो नहीं जो शराब की हड्डियों तक लेकर के जाए। हजरत मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं, सच्चा दोस्त वो हुआ करता है अगर तुम गुनाह कर रहे थे, तुम्हारा हाथ पकड़े और तुमको मस्जिद की तरफ लेकर के चला जाए। तुम गुनाहों के दलदल में फंस चुके थे, तुमको गुनाहों के दलदल से निकाल करके अल्लाह की बारगाह में ला करके खड़ा कर दे, जो तुमको अल्लाह का सच्चा बंदा बना दे, अल्लाह का इबादत गुजार बंदा तुमको बना दे। हजरत मौलाए कायनात फरमाते हैं, वही तुम्हारा सबसे अच्छा और सच्चा दोस्त हुआ करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती आफ्ताब आलम मंजरी, नारे तकबीर। आज दोस्ती भी अगर की जाती है, ऐसे नौजवानों से माज़अल्लाह दोस्ती की जाती है कि जो पूरा फैशनेबल इंसान होता है, गुनाह करने वाला, दुनियादार, अगर नेक इंसान से दोस्ती करते हैं ना तो फिर उसको वो सोचता है कि अगर मैं इस नमाजी इंसान से दोस्ती करूंगा ये नमाज के लिए कहेगा, रोजादार से दोस्ती करूंगा रोजा रखने के लिए कहेगा, हाफिज कुरान से दोस्ती करूंगा मदरसा दारुल उलूम जाने के लिए कहेगा, आलिम दीन से दोस्ती करूंगा तो मुझे मुत्तकी और परहेजगार बनाएगा, नेक अमाल करने की तरगीब दिलाएगा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, इन्नका मआ मन अहबब्ता, सुनो सुनो, दुनिया में तुम जिससे मोहब्बत करोगे तुम्हारा अंजाम भी उसी के साथ होगा। आज अगर तुम दुनियादार को अपना दोस्त मानते हो तो सुनो, मैदान महशर में तुम्हारा अंजाम दुनियादार के साथ होगा। अल्लाहु अकबर। आज हम उलमा से मोहब्बत करना छोड़ रहे हैं। हकीकत तो ये है, ये उलमा हमारे दीन की पहचान है, ये उलमा हमारे ईमान की बका है, ये उलमा हमारे ईमान और अकीदे के मुहाफिज हैं। कसम खुदा की, अगर मुआशरे में हमारे उलमा ना हो, अगर मसाजिद के आइम्मा ना हो तो न जाने हमारी कौम कितनी खतरनाक तबाहियों की तरफ चली जाएगी। ये उलमा ही हैं जो हमको बार बार समझाते हैं, ये मुफ्तियाने किराम ही हैं जो हमको गलत रास्तों से हटा करके सच्चे रास्तों पर चलाया करते हैं, ये मस्जिद के इमाम ही हैं जो हर जुमे को हमें समझाते हैं सच क्या है झूठ क्या है, ये हमें बताया करते हैं। कसम खुदा की, अगर इनसे मोहब्बत हम दुनिया में कर ले तो फिर नमाजी भी बन जाएंगे, हम मुत्तकी भी बन जाएंगे, जिना से बचने वाले बन जाएंगे, हम शराब से बचने वाले बन जाएंगे। जब हम इनसे दुनिया में दोस्ती करेंगे अल्लाह दुनिया में भी इज्जतें अता फरमाएगा और उलमा की मोहब्बत के सदक़े से अल्लाह ताला मैदान महशर में भी हमें जन्नत अता फरमाएगा। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीज़ान मुहतरम, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के एक बहुत बड़े वली गुजरे हैं जिनका नाम है हजरत अब्दुल्ला इब्न ज़ैद रहमतुल्लाहि ताला अलैह। बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा। हर मुसलमान को गुनाहों से बचना चाहिए, जहन्नम से पनाह मांगनी चाहिए, और जन्नत इतनी खूबसूरत जगह है, अल्लाह की बारगाह में जन्नत की तलब करनी चाहिए। हजरत अब्दुल्ला इब्न ज़ैद फरमाते हैं, मैंने मुसलसल 3 रातें अल्लाह की बारगाह में एक इल्तिजा की, एक दुआ की, ए खालिक़े कायनात, ए अल्लाह रब्बुल आलमीन, मैं दुनिया में अपने जन्नत के साथी को देखना चाहता हूं। अल्लाहु अकबर। यानी अल्लाह के वो नेक बंदे जिनको अपने जन्नती होने का अल्लाह की जात पर यकीन है, जिनका ये ईमान है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे जन्नत अता फरमाएगा। कहते हैं मैं 3 रातें मुसलसल अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करता रहा, ए खालिक़े कायनात, मुझे दुनिया में मेरे जन्नत का साथी दिखा दे, मुझे ये दिखा दे कि मेरे साथ जन्नत में कौन रहेगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हजरत अब्दुल्ला इब्न ज़ैद बयान फरमाते हैं, जब तीसरी रात आई मैं अपने रब को पुकार रहा था, अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा कर रहा था, ए मौला मेरे जन्नती साथी का मुझे दीदार करा दे। आप बयान फरमाते हैं, जब तीसरी रात खत्म होने वाली थी मैं अल्लाह की बारगाह में दुआएं कर रहा था, अल्लाह ने मेरी दुआ को कबूल कर लिया। हातिफे गैबी से आवाज आई, ए अब्दुल्ला, ए अल्लाह के बंदे, जन्नत में तुम्हारा जो साथी होगा वो जनाबे मैमूना है जो कूफा की सरजमीन पर रहा करती हैं। मैमूना नाम की
खातून हैं, वो कूफा की सरजमीन पर रहा करती हैं, वो जन्नत में तुम्हारे साथ रहेंगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद बयान फरमाते हैं, जब हातिफ गैबी से आवाज आई मैंने सुन लिया, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने मुझे खबर इरशाद फरमा दी। कहते हैं मैंने सफर करना शुरू कर दिया, पैदल का जमाना है, सफर करते करते मैं कूफा की सरजमीन पर गया। मैंने लोगों से पूछा, ओ लोगों बताओ मैमूना नाम की औरत कहाँ रहा करती है? जो हजरात आज दुनिया में नाजायज ताल्लुकात बनाते हैं और कहते हैं माज़अल्लाह कि बड़ी सच्ची मोहब्बत है, तेरी मोहब्बत में जान भी दे दूंगा, माज़अल्लाह नापाक और नाजायज और हराम मोहब्बत को कहते हैं बड़ी सच्ची मोहब्बत है। ओ लोगों, बगैर निकाह के आप हजार दावे करते रहो, बगैर निकाह किए आप एक अजनबिया से, एक अजनबी औरत से हजार सच्चाई के दावे करो कि मेरी मोहब्बत सच्ची है, मेरी मोहब्बत सच्ची है, मैं जान तुझ पर कुर्बान कर दूंगा। कसम खुदा की वो मोहब्बत नहीं, वो गुनाह है गुनाह, वो सच्ची मोहब्बत नहीं, वो नापाक और झूठी मोहब्बत है। अगर सच्ची मोहब्बत दुनिया में किसी से की जाती है तो मदीने के ताजदार से की जाती है। और ये ऐसी सच्ची मोहब्बत है जब तक जिंदा रहा करते हैं तब भी काम आया करती है, मर जाते हैं कब्र में चले जाते हैं तब भी काम आया करती है, मैदान महशर में उठेंगे ये इश्क़ मुस्तफा की मोहब्बत तब भी काम आएगी। आला हजरत फरमाते हैं, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती आफ्ताब आलम मंजरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आखिरी बात मैं बयान कर रहा हूं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद कहते हैं जब गैब से आवाज आई ना, ए अब्दुल्ला तुम्हारे साथ जन्नत में जो रहेंगी मैमूना नाम की औरत हैं जो कूफा की सरजमीन पर रहती हैं। कहते हैं मैंने सफर शुरू किया, सफर करते करते मैं कूफा की सरजमीन पर पहुंच गया। देखो सच्ची मोहब्बत और पाक दामनी किसको कहते हैं। आज जरा से रुपये और पैसों की खातिर अपनी इज्जत को नीलाम करने वालियां, आज जरा सी दौलत के चक्कर में अपने ईमान का सौदा करने वाली मेरी कौम की बेटियां, कान खोल करके सुन लें। अल्लाह ने जो तुम्हें ये हया का पर्दा अता फरमाया है, मेरी बहन और बेटियां तवज्जो के साथ सुने। अल्लाह ने जो तुम्हें इज्जत का पर्दा अता फरमाया है, अल्लाह ने जो तुम्हें इज्जत अता फरमाई है, जरा से रुपयों और पैसों की खातिर अपनी इज्जतों को नीलाम करने वाले कर देती हैं। वो अपनी इज्जत की हकीकत को जाने। अल्लाह ने मुस्लिम कौम की बेटी की इज्जत को वो पावर, वो इज्जत, वो ताकत अता फरमाई है। अगर दुनिया की तमाम दौलत एक तरफ रख दी जाए, फिर कनीज़े फातिमा से कहा जाए कि ये दुनिया की दौलत तेरे लिए, ये आलीशान बंगला तेरे लिए, ये बेहतरीन मकान तेरे लिए, ये रुपया और पैसा तेरे लिए, अपनी इज्जत का सौदा कर दे। कसम खुदा की, जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा की जो सच्ची कनीज हुआ करती है वो कहा करती है, हया का पर्दा, इज्जत का पर्दा एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिला करता। अगर मेरी इज्जत के मुकाबले में दुनिया का सोना चांदी ला करके भी रख देगा, मैं ठोकर मारती चली जाऊंगी। मैं फातिमा ज़हरा की कनीज हूं, मेरी इज्जत बहुत बुलंदो बाला है। अल्लाहु अकबर। कहते हैं जब कूफा की सरजमीन पर पहुंचे, मैंने लोगों से पूछा कि मैमूना कहां रहा करती हैं, तो लोगों ने जवाब दिया, सुनिए, लोगों ने कहा कि मैमूना नाम की जो औरत हैं वो जंगल में रहती हैं और अपनी बकरियां चराया करती हैं। अल्लाहु अकबर। जंगल में तने तनहा रहती हैं, बकरियां चराती हैं, बकरियां पालती हैं, उससे उनका गुजर बसर हुआ करता है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद कहते हैं मैं शहर से कूफा से निकला, जंगल की तरफ तलाश करता करता उस मकाम पर पहुंच गया जहां पर हजरत मैमूना बकरियों को चराया करती थी। अल्लाहु अकबर। आप बयान फरमाते हैं जब मैं जंगल में पहुंचा तो मैंने क्या देखा, हजरत मैमूना एक दरख्त, एक पेड़ के साए में नमाज अदा कर रही है और उनकी बकरियां जंगल के इर्द गिर्द चारों तरफ घास चर रही हैं। अल्लाहु अकबर।
बयान फरमाते हैं हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद कि जनाबे मैमूना जंगल के अंदर नमाज पढ़ रही थी, उनकी बकरियां जंगल में चर रही हैं। अल्लाहु अकबर। जब वो नमाज पढ़ करके फारिग हुई, हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद कहते हैं मैंने कहा अस्सलामु अलैकुम, तो सलाम के जवाब में सलाम का जवाब नहीं मिला। हजरत मैमूना कहने लगी ए अल्लाह के बंदे, ए अब्दुल्ला, हमारी और आपकी मुलाकात जन्नत में होगी, जन्नत में। अल्लाहु अकबर। जवाब क्या दिया? ए अब्दुल्ला, हमारी और आपकी मुलाकात जन्नत में होगी। हजरत मैमूना से जनाबे अब्दुल्ला ने कहा ए मैमूना, ये तो बताओ तुम्हें मेरा नाम किसने बताया? कभी मुलाकात नहीं हुई, कभी देखा नहीं। देखो अल्लाह के नेक बंदे कैसे होते हैं, नमाजी बंदे, परहेजगार बंदे कैसे हुआ करते हैं। अल्लाह की बारगाह में उनका कितना बड़ा मकाम और मर्तबा हुआ करता है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद ने फरमाया ए मैमूना, ये बताओ तुम्हें मेरा नाम किसने बताया? अब हजरत मैमूना जवाब देती हैं ए अब्दुल्ला, जिस खालिक़े कायनात ने तुमको मेरा पता बताया है, उसी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे तुम्हारा नाम बताया है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हजरत मैमूना से हजरत अब्दुल्ला ने एक सवाल और किया। जब जंगल की चारों तरफ नजर दौड़ाई तो क्या देखते हैं? हजरत मैमूना की बकरियां हैं, चर रही हैं घास, और उनकी हिफाजत कोई इंसान, कोई लकड़हारा नहीं कर रहा है, कोई इंसान नहीं कर रहा है, बल्कि उन बकरियों की हिफाजत जंगल के भेड़िए कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर। हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद कहते हैं मैं हैरत में पड़ गया। मैंने कहा ए मैमूना, भेड़िए और बकरी की तो खतरनाक दुश्मनी हुआ करती है, भेड़िए तो बकरियों की जान के दुश्मन हुआ करते हैं। ए मैमूना, ये तो बताओ इन जानवरों में आपस में सुलह कब से हो गई? ये भेड़िए जंगल की बकरियों की हिफाजत कब से करने लगी? अल्लाहु अकबर। हजरत मैमूना कहती हैं कि जब से हमने अपना रिश्ता अल्लाह से मजबूत किया है, जब से हमने अल्लाह से सुलह की है, जंगल के जानवरों ने आपस में सुलह कर ली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मुफ्ती आफ्ताब आलम मंजरी, खलासी पाड़ा के सुन्नी मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या सबक मिला? सबक ये मिला, इज्जत की हिफाजत के लिए बड़े बंगले की जरूरत नहीं है। इज्जत की हिफाजत अगर करने वाली हो तो जंगल में भी इज्जत की हिफाजत हो जाती है। और आजकल की हमारी माँ और बहनों का हाल, नमाज पढ़ने के लिए आप कहें जनाब तो हजार बहाने कि बच्चे ने पेशाब कर लिया, कि अभी खाना पका करके खाना बना करके उठी हूं, पढ़ लूंगी। नमाज पढ़ने के लिए कहा जाए कि खाना बनाना है, घर में झाड़ू लगानी है, घर में पोंछा लगाना है। नमाज पढ़ने के लिए कहा जाए बदन पाक नहीं है, नमाज पढ़ने के लिए कहा जाए जिस्म पाक नहीं है। अल्लाहु अकबर। हजार बहाने मिल जाया करते हैं। और कहीं पर घूमने के लिए जाना हो कोई बहाना नहीं होता है। कहता है शोहर कि खाना भी बनाना है, कि नहीं नहीं साहिब होटल से खाना आ जाएगा। अगर कहा जाए कि वक्त नहीं है, कोई बात नहीं, मुझे मेकअप तो कर लेने दो, एक एक घंटा मेकअप में मेरी माँ, मेरी कौम की बहन और बेटी गुजार दिया करती है। अल्लाहु अकबर। ये आज जो तुम मेकअप कर रही हो किस लिए? ताकि हम खूबसूरत लगने लगे, इसलिए हमारा चेहरा अच्छा लगने लगे, इसलिए। अल्लाहु अकबर। रिवायत के अंदर आता है जो औरत किसी गैर मर्द को दिखाने के लिए अपने हुस्न की रानाइयां, अपना खूबसूरत चेहरा किसी गैर मर्द को दिखाने के लिए संवारती है और सज धज करके बाहर अपने घर से निकला करती है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं वो जहन्नम के खतरनाक गड्ढे में जलाई जाएगी। वो औरत जो अपने हुस्न की नुमाइश गैरों के सामने किया करती है उसको जहन्नम की आग में जलना पड़ेगा। अल्लाहु अकबर। हाँ हाँ, वो औरत जो अपने शोहर की इज्जत करती है, अपने शोहर की वक़्त करती है, अपने शोहर का अदब व एहतराम करती है, अल्लाह की इबादत भी किया करती है, अगर मेकअप करती है तो दुनिया वालों को दिखाने के लिए नहीं, अपने शोहर को राजी करने के लिए। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अल्लाह ताला ऐसी औरत का ठिकाना जन्नत में बना दिया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, इसलिए जरूरी है हमारे मुआशरे में जो बुराइयां हैं हम उन बुराइयों पर कंट्रोल करें। आप कहेंगे कि मौलाना कैसे हो सकता है? मैं कहता हूं ऐसे हो सकता है कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में सवाल किया गया, या रसूल अल्लाह, जब आका ने इरशाद फरमाया ना कि जिस तरीके से पानी की वजह से, तवज्जो कीजिए आप इधर, जिस तरीके से पानी हो और पानी में लोहा डाल दिया जाए
तो पानी की वजह से लोहे को जंग लग जाया करती है। इसी तरीके से इंसान जब गुनाह करता रहता है, इंसान का दिल भी सियाह हो जाया करता है। अल्लाहु अकबर। सुनो बेटा, इंसान गुनाह करता रहता है तो इंसान का दिल गुनाहों की वजह से सियाह यानी काला हो जाता है, दिल पर गुनाहों का मैल जम जाता है। अब नमाज पढ़ता है, नमाज में दिल नहीं लगता, नेक अमाल करने की कोशिश करता है मगर किया नहीं जाता। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में सवाल किया गया, आका फिर ये गुनाहों का मैल छूटेगा कैसे? या रसूल अल्लाह, जो हमारे दिलों पर गुनाहों का मैल जम गया है, ये हमारे दिलों का मैल छूटेगा कैसे? हमारे दिल रोशन कैसे होंगे? हमारे दिल साफ सुथरे कैसे होंगे? मेरे आका इरशाद फरमाने लगे कि मौत को कसरत से याद करना शुरू कर दो, यानी अपनी मौत को ज्यादा से ज्यादा याद करना शुरू कर दो और कुरान की तिलावत ज्यादा से ज्यादा करना शुरू कर दो। जब तुम ये दोनों काम करने लग जाओगे, अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों से गुनाहों के मैल को दूर फरमा देगा। तिलावत कुरान की बरकत से अल्लाह ताला तुम्हारे दिल को रोशन और साफ फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर कुरान की तिलावत कहाँ है? आज तो जिस घर में देखो तो गुनाहों की आवाज, जिस घर में देखो म्यूजिक की आवाज, जिस घर में देखो तो गानों की आवाज। अल्लाहु अकबर। और इन सीरियलों ने, जो टीवियों पर सीरियल और नाटक आया करते हैं, मेरी कौम की बहन और बेटियों का दिमाग खराब करके रख दिया है। अल्लाहु अकबर। मेरी कौम की बहन और बेटियों, अल्लाह ने ये जिंदगी जो तुम्हें दी है, ये हराम कामों में गुजारने के लिए नहीं। मेरी कौम के नौजवानों, अल्लाह ने ये जो जवानी तुम्हें दी है, गुनाहों के काम करने के लिए नहीं, बल्कि कहीं ऐसा न हो तुम गुनाह करते रहो, तुम गाफिल हो जाओ, गुनाहों से तौबा ना कर पाओ, ऐसे ही तुम्हारा इंतकाल हो जाए। बड़ा खतरनाक मंजर होगा। कब्र में जाओगे, कब्र तारीख होगी, कब्र के अंदर तन्हाई होगी, कब्र के अंदर वहशत होगी, कब्र के अंदर अंधेरा होगा, कब्र के अंदर कोई तुम्हारा पुरसाने हाल नहीं होगा। अल्लाहु अकबर। बल्कि अगर तुमसे गुनाह हो गए, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद मत हो, अपने गुनाहों से तौबा करो। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अना हबीबुल्लाह व शाबु ताइबु हबीबुल्लाह, मैं भी अल्लाह का हबीब हूँ, और जो जवान जवानी में अपने गुनाहों से तौबा कर लेता है, वो भी अल्लाह का हबीब बन जाया करता है। सुभान अल्लाह। मेरे आका दूसरी हदीस पाक में इरशाद फरमाते हैं, अत्ताइबु मिन ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा हो जाता है कि जैसे उसने गुनाह ना किया हो। आज अल्लाह ने हमें ये वक्त दिया है। मुफ्ती जहांगीर साहिब क़िबला तशरीफ रखते हैं, इंशाअल्लाह मुदल्लल मुफस्सल और मुकम्मल खिताब आपको सुनाएंगे। हजरत की बेहतरीन जुमलों पर आप गौर करें और अमल करें, इंशाअल्लाह दोनों जहान में बेड़ा पार हो जाएगा। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला हम सबों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू मुझसे सबक़त लिसानी की वजह से अमदन या सहवन कोई लग़्ज़िश खता हो गई हो, मौला ताला मुआफ़ अता फरमाए। तमामी हजरात कलिमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सीने दिल पर जमाल यार का नासूर है, मरहमे याद नबी से दर्द गम काफूर है, नुक्ता हर फिक्र जो मिसले कमर मामूर है, ए रज़ा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है। हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।